अस्सलाम वालेकुम। इब्न सिकंदर खान। रात के इस पिछले पैर 1:50 हुए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालाती मुल्क के ऐसे हैं। जर्मनी के एक चांसलर हुआ करते थे हेलमट कोल जर्मनी की तारीख में उसे बड़े लीडरों के साथ में रखा जाता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हेलमट कोल रात को 2 बजे पैदल चलता हुआ चांसलर ऑफिस आया और चांसलर ऑफिस के गेट से पे जब वो पहुंचा तो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों ने पूछा, मिस्टर चांसलर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, वेयर आर यू स्लीपिंग? हेलमट कोल ने कहा, माई नेशन इज स्लीपिंग, आई एम वॉकिंग। मेरी कौम सो रही है, मैं जाग रहा हूँ। ऑफिस में गए, कुछ काम थे निपटाने थे और वो काम किए। वतन अजीज़ की हालत भी यह है कि मैं भी पहले तो अपना मैं भी जाग रहा हूँ। मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, तो ऐसे हालात में सोया नहीं जाता, जागा ही जाता है। नींद आती कहाँ है। सदर ममलकत ने आरफ अलवी साहब ने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से जो ट्वीट की है, उसने पूरे मुल्क में कोहराम बर्पा कर दिया है। अब नींद कैसे आए? जो एले अकल हैं उनको इतनी आसानी से नींद तो आएगी नहीं, और भी जाग रहे हैं। और यहाँ पर धड़ाधड़ यूट्यूबर्स, हमारे जर्नलिस्ट सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बात कर रहे हैं आर्टिकल 75 की, आर्टिकल 5 की, क्योंकि ये रेलेवेंट है इन दोनों आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन के। मेरे हाथ में है पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं वो जो भी कर रहे हैं वो बता नहीं रहे कि आर्टिकल 75 है क्या भला, आर्टिकल 5 है क्या भला। तो मैं आइन ले के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद देख लें। सदर पाकिस्तान ने, मैं तो उसे सदर पाकिस्तान को ये बहादुर शाह जफ़र बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपके आइन के आर्टिकल 75 और आर्टिकल 5 पर बात करने से पहले आपकी खिदमत में यह रखूँगा, ये बिल कुल्लियतन बदनीयती पर मुबनी था। साबका हुक्मरानों ने जाते जाते अपनी बदनवानियों, अपनी बदकिरदारियों, अपनी करप्शन, उस हवाले से ये बिल लाए हैं। और इसमें इसके अलावा अवामी मफाद के हवाले से नवाज शरीफ को वापस लाना है, इमरान खान को कॉर्नर करना है, उसकी जमात को डिमोलिश करना है। तो इन मकासद के लिए ये बिल लाया। इसके अलावा कौमी मफादात से आपकी खिदमत में मैं पहले रख दूँ, इस बिल का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इस बिल की जितनी 24-25 शिकायतें, कोई भी ताल्लुक नहीं है। PDM की सारी जमातों ने बशमोल मौलाना फजल रहमान जिसके सदर थे, उनकी हुकूमत थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ था, वजीर खारजा असद जरदारी का बेटा था। इन सब जमातों का ये मुतफ़िका बिल है। अब इस बिल में कोई शरीयत की बात नहीं है, पाकिस्तान में सूदी निज़ाम कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में गरीब मर रहा है, उस हवाले से कोई बात नहीं है। अभी जड़ावाला में एक इतना दिलसोज वाक़या है, कोई भी उसके हवाले से बात नहीं है। मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, मुल्क में गैर यकीनी है, मुल्क में लॉ नहीं है, मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मुल्क में कानून नहीं है, मुल्क में अदालत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस हवाले से इस बिल में कुछ भी नहीं है। ये बिल क्या है? नवाज शरीफ प्रोटेक्शन बिल, मरियम नवाज प्रोटेक्शन बिल, शहबाज शरीफ, असद जरदारी, उसका बेटा क्या नाम है, बिलावल, प्रोटेक्शन बिल है। इसके अलावा ये बिल कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करना है, तहफ़्फ़ुज़ दे के वापस लाना है, ताकि वो आके लोगों के सामने वो करे, अपनी जमात के लिए कंपेन करे। दैट्स इट। बहरहाल ये मेरा इस वक्त टॉपिक नहीं है, बात करूँगा इस बिल का मकासद आपको बता दिए, ये कुछ भी नहीं है। अब करते हैं कि जो एंकर और एंकरियाँ और हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे हैं इस आर्टिकल 75 की और आर्टिकल 5 की, तो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। पहले आर्टिकल 75 आपकी खिदमत में रखता हूँ, फिर आर्टिकल 5 भी आपकी खिदमत में रखता हूँ। आप खुद फैसला कर लीजिए। सदर ममलकत के पहली तो बात यह है, जो आर्टिकल 75 है, ये प्रेसिडेंट असेंट टू बिल्स। तो इस हवाले से जो लफ्ज़ असेंट यूज़ किया है, इसका उर्दू लुगत में जो माना निकलता है वो ये मंजूर करना, कबूल करना या तस्लीम करना। यह पहले बता दूं ताकि यह लफ्ज़ बार बार आएगा तो इस लफ्ज़ को पहले आपको समझ आ जाए।
पहली बात यह है कि इस आर्टिकल 75 इसकी क्लॉज 1 है, When a bill is presented to the president for assent, the president shall within 30 days, 30 दिन का जिक्र है, 10 days का नहीं है, क्या करना है, assent to the, इसकी क्लॉज ए है, जेली क्लॉज है assent to the bill, और क्लॉज बी है इसी आर्टिकल की, in the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura or Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. यह है इसकी क्लॉज ए। इसकी क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 इसकी है, when the president has returned a bill to the parliament, it shall be reconsidered by the parliament, and if it is again passed with or without amendment by the parliament in accordance with the article 70, article 70 पर बाद में बात करेंगे, it shall be deemed for the purpose of the constitution to have been passed by both houses and shall be presented to the president, and the president shall not withhold assent therefrom. अब president उससे disagree नहीं कर सकता। ये जब वो रिकंसिडर के लिए भेजेगा, दोनों हाउसों में डिबेट होगी, पास होगा, तो अब से प्रेसिडेंट साइन करने पर मजबूर है। तीसरी बात, इसी आर्टिकल की क्लॉज 3 है, when the president has assent to a bill, it shall become a law and be called an act of the parliament. प्रेसिडेंट साइन कर दे, फिर ये एक लॉ बन जाएगा, अब ये कानून का हिस्सा है। यहाँ पर मामला हुआ है उल्टा, सदर ने साइन नहीं किए और वो रो रहा है कि मैंने साइन नहीं किए, ये तो किसी पप्पू पटवारी ने दस्तखत किए हैं, ये मकसूद चपड़ासी ने दस्तखत किए हैं, पता नहीं ये गुर्दे वाले बरूदे वाले जिसने किए हैं। प्रेसिडेंट कह रहा है मैंने साइन नहीं किए, बल्कि माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी मांगने की क्या बात है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अदालत में जाओ, अदालत है, दस्तक दो, मैं भी कि सुप्रीम कोर्ट है, अच्छी अदालत है, दस्तक दें, प्रेसिडेंट साहब उधर जाके दस्तक दें, रोने से कुछ नहीं होगा। इसकी क्लास 4 है, नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो प्रोविजन इन एनी सच एक्ट शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली दैट सम रिकमेंडेशंस, प्रीवियस सैंक्शंस और consent required by the constitution was not given if that act was assented to in accordance with the constitution. यह है इस बिल के बारे में प्रेसिडेंट के अख्तियारात आपने देख लिया, और प्रेसिडेंट ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये बिल है ही बदनीयती पर मुबनी है, बहुत सी इसमें मबहूमात हैं, और बल्कि है क्या है, ये बिल को मैं तो कहूँगा, इस बिल को आप कह सकते हैं कि इस बिल को अगर कोई नाम देगा, मैंने वो बिल भी पूरा स्टडी किया है, उसके सारे मैंने मोस्टली आर्टिकल भी, इसको एक बिल, बकवास बिल आप कह सकते हैं। इस कानून साजी को आप क्या कहेंगे जिसका ना ताल्लुक इस मुल्क के अवाम से, सिर्फ नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरह के बकवासात कर रहे हो आप। मरीम नवाज की करप्शन, वैसे उसके करप्शन के केसेस खुल गए हैं। तो ये अब आते हैं मेरे दोस्तों, इसने अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 5 के साथ इसको जोड़ा है कि आर्टिकल 5 के मुताबिक, आर्टिकल 5 जो है वो है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये जो आइन का आर्टिकल 5 है, ये 2 क्लॉजेज पर है। पहली इसकी क्लाज है आर्टिकल, जी हाँ आर्टिकल 5 है, बिल्कुल जी। तो इसका आर्टिकल 5 जो है ये कहता है जी, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज द inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. और इसमें सेक्सेस का एक हाइट रीजन्स क्या है, एनी पर्सन हु एब्रोगेट
or attempt or conspires to abrogate, subvert or attempt to conspires to subvert the Constitution by any use of force or show of force or by other unconstitutional means shall be guilty of high treason. मतलब है ये कौमी गद्दारी के बराबर आती है। कोई शख्स भी, तो सदर ने तो दस्तखत किए ही नहीं है। सदर को आप क्या समझते हो? उसके साइन के बगैर यहाँ पर कोई जबर, कोई चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पर कोई ये बदमाशी हो ही नहीं सकती जो तुमने कर दी है। और ये बुरी तरह से अगर कानून और आइन की बात करें तो इसमें सारे जाते हैं। पिछली मैंने 2 वीडियोस आज ही बनाई हैं, उनको गौर से देखिएगा। उसमें जो मैंने आज पहली वीडियो बनाई है वतन की फ़िक्र करना दां के नाम से, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरा बताया है कि उसका प्रोसीजर क्या है, प्रेसिडेंट हाउस में बिल आता कैसे है, कौन भेजता है, प्रोसेस क्या होती है, किन किन हाथों से होता है, और प्रेसिडेंट को कैसे हमारी मिलिट्री ने, ब्रिगेडियर्स ने और उसके उन्होंने घेरा हुआ है। प्रेसिडेंट उनके घेराव में होता है। प्रेसिडेंट की तो कोई हैसियत छोड़ी ही नहीं है आपने। अच्छा जी, इसका जो हाई ट्रेजन है वो क्या है? एनी पर्सन हु, ये मैंने बता दिया। इसका जेली शेक 2 है, एनी पर्सन एडिंग और एबिटिंग द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉज 1 शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन। बड़े दर्जे का गद्दार होगा वो। और तीसरी बात इसमें है, पार्लियामेंट शैल बाई लॉ प्रोवाइड फ्रॉम द फॉर पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन। जो आला दर्जे की, इतनी बड़े दर्जे का जो गुनाह करेगा उसके लिए पार्लियामेंट सज़ा तजवीज़ करेगा। वैसे उसकी सज़ा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी सज़ा नहीं है। ये है आर्टिकल 5। अब ये लगेगा किस पे? सवाल अब ये पैदा होता है कि ये आर्टिकल लगेगा किस पे। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, अपनी फीडबैक में आप मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल में तो ये आर्टिकल 5 जो लगेगा वो ये बिल बनाने वाली PDM की सारी जमातों पे, जिसने ये बिल साइन किया है, एक बात है। फिर आते हैं, अब आखिरी जो बात मैं करूँगा वो मौजूदा हुकूमत का जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर है, उसने बयान दिया है कि ये कानून बन गया है। मिस्टर, ये कानून कैसे बन गया है? तुम्हारे बाप का अख्तियार है। आप केयर टेकर हुकूमत हो। केयर टेकर हुकूमत सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आती है। आप केयर टेकर गवर्नमेंट हो, आप मुंतखब हुकूमत नहीं हो। लीगल प्रोसेस ये होगी कि ये बिल आएगा। ये BBC वालों ने अपने आर्टिकल में इसकी वजाहत भी की है। BBC ने इस पर एक आर्टिकल छुपा है, वो भी मेरी पहली वीडियो में इसकी सारी वजाहत मौजूद है। तो प्लीज़ आप मेरी पहली वीडियो जो आज मैंने बनाई है 3 घंटे पहले, वतन की फ़िक्र करना दां के ना उन्वान से, उसका सब हेडिंग ये है। थंबनेल में लगाता ही नहीं हूँ, मुझे लगाना आता भी नहीं है, जो सच्ची बात है। तो मैं थंबनेल, वो बचा होता है तो वो कभी लगा देता है, मैं थंबनेल पे नहीं जाता। मैं खुद ही उसको टॉपिक दे के उस पर बात कर लेता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि मुझे थंबनेल या चैनल को बढ़ाने के लिए जो खुलिए हैं वो ना मुझे आते हैं, ना मैं उन पर तवज्जो देता हूँ। जो मुझे देखना चाहे, शेयर करना चाहे, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। जो ना करना चाहे उसका भी थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं आज ये कर रहा था कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिए जो मैंने 2 घंटे पहले बनाई। ये 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ एक ही सिलसिले में, उसमें वो, और ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहली मेरी आज की ये 2 वीडियोज़ है, ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो उन्हीं के साथ कनेक्टेड है, वो ये तीनों वीडियोज़ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो तीनों वीडियोस को देखेंगे तो आपके इल्म में काफ़ी सारा कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे ख्याल में काफ़ी सारा इजाफा इंशाअल्लाह। वो मेरे दोस्त, वैसे खैर मुझसे बड़े स्कॉलर आप बैठे हैं, मैं कोई ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो अनपढ़ आदमी से आप ये एक्सपेक्ट यही करें जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप वो वीडियोस देखें ज़रूर। वो एक अनपढ़ पाकिस्तानी, बहरहाल वो एक अनपढ़ सच्चे पाकिस्तानी की वीडियोस हैं, आप देखिएगा ज़रूर। उसमें इस बात की भी मुकम्मल वजाहत कर दीजिए मैंने की है। एक तो मैंने आर्टिकल की शिकायत की, तो वहाँ पर तस्करा कर रहा था जो पार्लिमानी अमूर का, तो वो बिल मिस्टर नहीं बना, वो बिल कानून अभी नहीं बना। वो कानून कैसे बनेगा? आप केयर टेकर हो, आप इलेक्शन करो और बोरी बिस्तरा बांधो और सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर म्याऊं म्याऊं करके सो जाओ। उसके बाद नया जो पार्लियामेंट बढ़नेगा वो उसका सरबराह भले नवाज शरीफ बनता है या जरदारी का बेटा, उसमें ये बिल रखा जाएगा और वो पार्लियामेंट इस पर डिबेट करके दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को भेजेगा। भले उस वक्त सदर आरफ अलवी होगा या कोई और,
और उसके बाद अगर सदर साइन कर जाता है तो कानून बन जाएगा, और अगर सदर का उसको साइन नहीं करता तो वो कानून फिर उस सूरत में वो दोबारा जाएगा पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के पास, और वो दोबारा अक्सरियत से मंजूर करते हैं, तो तब फिर सदर के हुक्म या उसकी रजामंदी के बगैर वो कानून बन जाता है। प्रोसीजर यह है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ व नगहबान हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ व नगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।